हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बायो का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आपको पता है कि जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि कंकाल तंत्र, राइट। तो कंकाल से आप लोग के दिमाग में एक चीज आता होगा कि कंकाल मीन्स हड्डियों का एक पूरा ग्रुप, एक ढांचा, ठीक है। तो किसी का ढांचा अंदर होता है, किसी का बाहर होता है, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता, जैसे मैम खड़ी हैं ह्यूमन बींग्स, और कैट हो गया, डॉग हो गया, बिफेलो हो गया, काऊ हो गया, और यहाँ ये सब इनका जो है जो हड्डियों का ढांचा है जिसे हम कंकाल बोलते हैं वो नहीं दिखता है, क्योंकि वो शरीर, ये हमारे ऊपर मसल्स होती है और अंदर वो ढांचा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आंतरिक, जिसे हम बोलते हैं इंडोस्केलेटल सिस्टम। एक होता है एक्सो, मीन्स बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य किस में पाया जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, जैसे आप देखते होंगे चींटी, चींटी, कछुआ, कछुआ देखते हैं ना, टर्टल जिसे हम बोलते हैं, स्नेल, मोलस्क, ये जो आपको दिख रही है, क्रिकेट जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत फनी सा नाम है, झिंगुर बोलते हैं ना, ठीक है, मकड़ी, मच्छर। तो ये सब ऐसे होते हैं जिनका ढांचा होता है ऊपर होता है, इनको बोलते हैं हम एक्सो, ठीक है। इनमें कैसे सेल पाए जाते हैं? एक्चुअल में हमारे बोन्स में सेल पाया जाता है, लिविंग सेल और डेड सेल। तो इसमें डेड सेल पाए जाते हैं, मीन्स इनका जो ऊपर जो ये लेयर है, ये जो बना हुआ है, एक सेकेंड में बता दूं आपको, ये जो आप देखते हो ना, ये बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन एक केमिकल होता है। जैसे कॉकरोच देखते हो, कॉकरोच का जो ऊपर दिखता है ना, वो जैसे कॉकरोच है, ठीक है। तो ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये जो ऊपर देख रहे हो, ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। वो एक केमिकल होता है। तो ये बाहर इनके दिखता है, मतलब बहुत हार्ड, टफ सा लगता है, मतलब देखने में गड़ता है, मतलब, ठीक है। और ये आते हैं मक्खी, मच्छर, ये सब आते हैं। अब यहाँ पे दो बना हुआ है, ये देखिए सीप, ये किसका बना होता है? ये तो काइटिन का बना है, इनका ऊपर का जो लेयर है, ये जो देख रहे हो आप, ये हम बता रहे हैं आपको एक्सो, बाह्य कंकाल तंत्र। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, बहुत हार्ड होता है, जिससे हमारी बोन बनी होती है। जैसे आप हमारी जो बोन्स होती हैं, वो उसमें क्या चीज़ है, टू टाइप्स ऑफ बोन्स, मीन्स एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन। तो बोन किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कार्टिलेज किसका बना होता है? फॉस्फेरस का, कैल्शियम फॉस्फेरस का। तो वो सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। तो ये कुछ एक्सो वाले पाए जाते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, जिसमें जिनका जो बाहरी लेयर है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। बहुत सख्त होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीके के कंकाल होते हैं, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। बाह्य वाला मैंने बता दिया कि जिसमें जितने भी, जैसे कॉकरोच हो गया, कीड़ा मकोड़ा, ये सब आ जाते हैं, मकड़ी हो गई, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि ये जो है, इनका जो ऊपर का लेयर होता है, बाहरी जो भाग होता है, वो किसका बना होता है? काइटिन। काइटिन जो कि ये केमिकल होता है। लेकिन इसी में ही बाह्य वाले में ये जो दिख रहा है आपको सीप, और ये जो घोंगे जैसा, शंख जैसा दिख रहा है, इसके अंदर जीव पाए जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, ठीक है। ऊपर से ये हार्ड होता है जो लेयर, वो क्या करता है? उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है ना। काम क्या होता है इनका? जो हड्डियों का ढांचा है, जो स्केलेटल, उसका काम होता है भैया कि अब सुरक्षा करना, तो ये सुरक्षा कर रहा है। तो ये किसका बना होता है? ये बहुत सख्त होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक वाला। आंतरिक वाले में मैं बताती हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। स्टार्टिंग में बताया, लेकिन फिर से रिपीट करती हूँ। आंतरिक में जिसका कंकाल तंत्र दिखता नहीं है, मीन्स कि वो ऊपर ये आपकी स्किन दिख रही है, अंदर मसल्स हैं, एंड देन फिर वो आता है, ठीक है। मीन्स वो क्या कर रहा है, जैसे मैं हाथ को मूव कर रही हूँ, अपने हेड को आगे पीछे कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, एकदम स्ट्रेट खड़ी हूँ, या फिर मैं बैंड हो जाऊंगी ऐसे, ठीक है, बैंड हो गई, और उसके बाद मैं अपने लेग को ऐसे आगे पीछे, या मैं ऐसे राइटिंग, तो ये सारी चीजें हम मूव कर पा रहे हैं उसी की वजह से। जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, जो हमारा कंकाल तंत्र है। तो कंकाल तंत्र दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है उनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और एक वो होता है जो हमारे चलने फिरने, घूमने फिरने, खाने, इन सब का क्या करता है? ये सब एक्टिविटीज हम कर पाते हैं। क्लियर? ओके।
इसी में अब मैं बताती हूँ जो दो तरीके का होता है, उसको नाम भी बताऊंगी मैं, पहले ध्यान से सुनिए। जब बेबी एक बॉर्न होता है ना, तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। कितनी? 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसमें 300 बचती है, क्योंकि बाकी की हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, आपस में जुड़ जाती हैं। बचती कितनी है? अभी जब आप वयस्क हो जाते हो तो कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां। तो मैंने बोला कि 300 हड्डियां होती हैं बाय बर्थ, और इसमें से 206 बचती हैं। अभी कितनी है? 206 है। इन्हीं 206 हड्डियों को हमें पढ़ना है। बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। हड्डियों के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हड्डियां क्या है? मैंने बोला लिविंग सेल और नॉन लिविंग या डेड सेल। तो डेड तो इसमें पाया जाता है जो बाह्य कंकाल तंत्र है, ठीक है, काइटिन का बना होता है। काइटिन एक केमिकल होता है। लेकिन हमारी जो बोन्स होती है ना, बोन्स में लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। बोन सेल जिसमें लिविंग जिंदा कोशिका पाए, जिंदा सेल पाया जाता है। समझ में आया? तो एक बार हम बोन्स को समझ लेते हैं। बोन से आपको क्या समझते हो? कि बोन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन। तो जो हड्डी और कार्टिलेज मतलब अस्थि और उपास्थि। अस्थि होती है जो कि बहुत हार्ड होती है, बहुत सॉलिड होती है। उपास्थि क्या होती है? वो नरम होती है, जैसे कान की हड्डी हो गई, नोज की हड्डी हो गई। समझ में आया? ओके, तो मैं थोड़ा सा हड्डी समझा देती हूँ, बोन समझा देती हूँ, उसके बाद हम आएंगे ये 206 हड्डियों को याद करेंगे। ठीक है, वेट, ये मैंने हाथ से ही ड्रॉ कर दिया। ज्यादा अच्छे मुझे लगता है कि खुद से ड्रॉ करने में ज्यादा बेहतर समझ में आता है, अपनी समझ को बनाने के लिए, ताकि मैं बहुत अच्छे से और समझा पाऊँ। तो मैंने ये ड्रॉ किया था। क्या ये आप देख पा रहे हो? बोन को पूरा दिख रहा होगा आपको। ये जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये कलर दूसरा लेती हूँ, ग्रीन ले लेती हूँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये जो ये देख रहे हो ना लाइन, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन, ये और नीचे सेम लाइन है। ये दोनों लाइन जो देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डायाफेसिस। यही लाइन आगे जाके फूल जाती है। इस फूल को हम नाम देते हैं एपिफेसिस। आई रिपीट, ये लाइन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डायाफेसिस। ये लाइन आगे जाके ऐसे फूल जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिफेसिस। यही किया है मैंने, ये डायाफेसिस, एपिफेसिस। इट मींस कि इधर भी एपिफेसिस होगा, इधर भी एपिफेसिस होगा, इधर भी होगा, इधर डाया, इधर 2 डाया, 4 एपिफेसिस। ये क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ओके। ये जो बीच में आप देख रहे हो ट्यूब जैसा येलो येलो, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेडुला कैविटी। क्या बोलते हैं? मेडुला कैविटी। ओके, इसमें जो ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये बोन सेल है, जिसको हम बोलते हैं, ये आप गोल गोल क्या देख रहे हो? ये पर्पल कलर का, ये है बोन सेल। ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बोन टिश्यू। तो बोन टिश्यू है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोन सेल। ये लिविंग सेल्स होते हैं, हमारे अंदर जीवित सेल्स पाए जाते हैं, जिंदा सेल पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको देख रहे हो, ये साइड में ये क्या है? इसमें ये सॉलिड नहीं होता है, इसमें छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। समझ में आया? ये जो छेद होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं पोरस बोनस, पोरस बोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इसी के अंदर हमारा पाया जाता है रेड बोन मैरो। अस्थि मज्जा का नाम सुने होंगे, वन लाइनर पढ़ते होंगे तो सीधा सुने होंगे। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? व्हाइट डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? यहीं पर होता है, रेड बोन मैरो। ठीक है, ये हमारे खून का निर्माण करती है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब ये जो आपको, अब इस ट्यूब पे आते हैं। ये जो आपको ट्यूब दिख रहे, एक चीज और नहीं बताया, सॉरी, ये जो डायाफेसिस और एपिफेसिस है ना, डाया और एपिफेसिस, इसके बीच वाला ये लाइन देख रहे हो जो मैंने ड्रॉ की है, इसको हम बोलते हैं मेटाफेसिस। तो एपिफेसिस डायाफेसिस के बीच का जो लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाफेसिस। ठीक है, अब इस वाले येलो ट्यूब पे आते हैं, जिसको मैंने बोला मेडुला कैविटी बोला है। इसमें टिश्यू भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोस।
क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। मीन्स ये फैट का घर होता है पूरा, एक हाउस है जिसके अंदर बहुत सारा फैट भरा हुआ है। इसका भी कोई काम होता है क्या? यस, काम होता है, बताती हूँ। अगर हमारे शरीर से कभी ब्लड लॉस हो जाता है तो वो जो ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है, और उस वक्त आपको ब्लड की बहुत जरूरत है, ब्लड लॉस हो गया, ब्लड की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में आप बोलोगे कि मैम हमारा है ना अस्थि मज्जा, हमारा है ना रेड बोन मैरो, बनाएगा ब्लड? नो, इतना ज्यादा थोड़ी बना पाएगा एकदम से। आपको ब्लड की बहुत जरूरत है, जल्दी से जरूरत है, जल्दी से थोड़ी इतना बन पाएगा। सो ये जो आपका है येलो बोन मैरो भी इसे बोलते हैं, YBM, ये रेड बोन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस इमरजेंसी में काम आता है। इमरजेंसी में जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है, आप लोग जानते हो ना। चलिए ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बोन 2 टाइप्स के होते हैं, जो किनारे लगा होता है, जैसे अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो देखते होंगे, जब वो लेग पीस वगैरह या कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो ये अगर मैं बोलूँ ये साइड वाला हिस्सा इसको खाते हैं तो ये बहुत नरम होता खा जाते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है वो हार्ड होता है। तो वो तो हो गया बोन जो बहुत सख्त होता है, लेकिन जो बहुत सॉफ्ट होता है वो क्या होता है, उसी को लोग खा लेते हैं। समझ में आया? तो कार्टिलेज वही है, सिंपल अगर समझने के लिए देखा जाए। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। यस, बोन का काम क्या होता है? सॉरी, जो कंकाल तंत्र उसका काम क्या होता है? शरीर ये एक ढांचा है, और ये शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। एक ढांचा है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप बोलोगे मैम थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि 2 तरीके के होते हैं, एक तो जो है सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा क्या करता है? भैया दूसरा क्या करेगा? दूसरा चलने फिरने का, खेलने कूदने में काम आता है। ठीक है, तो एक जो सुरक्षा प्रदान करता है आंतरिक अंगों का, मैंने 206 बताया था, 300 में 206 बचती है, उन 206 को हमें पढ़ना है, उन 206 को हमें पढ़ना है। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, बोन समझ में आ गया। ठीक है, कि बोन्स में क्या क्या पाया जाता है। आपने देखा RBC WBC ब्लड प्लेटलेट्स का वो निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और येलो बोन मैरो क्या है, फैट क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। 206 हड्डियों को हमने 2 भाग में बांटा, 2 भाग में मतलब एक हो गया 80 और एक हो गया 126। 206 को हमने इस तरीके से डिवाइड किया, 80 और 126। 80 और 126, ये 206 लिखा हुआ है, ये लिखा है 80 और ये लिखा है 80। इसको पहले देख लेते हैं। 80 वाले को हम बोलते हैं एक्सियल और 126 को हम बोलते हैं एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो आपके एक्सेस पे होती है, मीन जिसमें आपका ये आ जाता है स्कल, आपकी रिब्स आती हैं, आपका वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ये सब इसमें आता है। क्लियर? ये टोटल होती हैं इतनी 80 होती है। एपेंडिकुलर में क्या क्या चीजें आती हैं? 126 में अपर लिम्स यानी दोनों हैंड आ जाते हैं, लोअर लिम्स यानी आपके दोनों लेग्स आते हैं, आपका ये कॉलर बोन, क्लाविकल, और ये आता है आपका स्कैपुला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेते हैं। 80 जो है मैंने बोला स्कल आता है, तो 80 है ना टोटल, 29 आ जाता है स्कल में, 29 हो गया। 12 पेयर होते हैं आपके रिब्स के, रिब्स मतलब पसलियां। पसलियां क्या होती हैं? मैं फिर से बोल रही हूँ भाई, 12 जोड़ी होती है तो 12 इधर होंगी, 12 इधर होंगी, 24 होंगी। ये क्या होती हैं? पीछे आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है ना, ये एक्चुअल में स्टार्टिंग में होता है 33, बाद में बचता है 26, तो अभी कितना है? 26 है, जिसको हम बोलते हैं मेरुदंड, एक डंडे के समान है ना, और यहाँ से पीछे से निकलकर आगे आकर यहाँ पे स्टर्नम होता है, स्टर्नम में आकर जुड़ जाती है। डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं, एक्चुअल में कार्टिलेज होता है। मैंने बताया कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बोन्स जो है सॉलिड होती है एकदम सख्त। क्यों कार्टिलेज सॉफ्ट होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस। और बोन्स क्यों सॉलिड होती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे आके जब वो जुड़ती है ना स्टर्नम से, स्टर्नम एक पट्टी जैसा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे यहाँ पे आके जब जुड़ती हैं तो ये जो स्टर्नम है डायरेक्ट नहीं जुड़ती है, उसमें कार्टिलेज की एक पट्टी लगी होती है।
3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होता है, उसमें जो एक टाइप होता है हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज का ये बना होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल इसलिए बोलते हैं जब भी रिब्स से कोई बात जुड़ी हो तो वहां पे कोस्टल नाम देते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। क्लियर? तो आके जुड़ी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 24 ये हो गई, 26 ये हो गई, समझ में आया? 80, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एपेंडिकुलर पर, इसको भी यही बताती हूँ, फिर मैं डायग्राम पे जाऊंगी, वहां जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, याद हो जाएगा। एपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, एक हाथ में 30 होती है, दूसरे हाथ में 30 होती है, 60। कितनी है एपेंडिकुलर में? 126। एक लेग में 30, एक दूसरे लेग में 30, 60, तो टोटल कितनी हुई? 120। बची कितनी? बची कितनी? 6 ना? ओके, 6 जो बची उनको देखिए, 2 पेल्विक, 2 कैल्विक, 2 स्कैपुलर, हो तो गई। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपेंडिकुलर, जो मैंने बोला कि टोटल कितनी होती है? 126 होती है। इसको देख लेते हैं, बाकी याद हो जाएगी, ज्यादा वाला पहले देखते हैं। पहले मुझे देखिए, फिर इसे देखिएगा। सी, मैंने बोला एक हाथ में 30 होती है, अगर 30 याद कर ली तो ये वाला सेम ही है ना, अलग तो है नहीं। ये मेरा हैंड है, ये जो यहाँ पे शोल्डर से निकल के आ रही है, इस हड्डी को हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। जैसे ही आपके एल्बो के पास पहुंचती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। ये जो आपकी छोटी फिंगर की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं अल्ना। ये जो आपके अंगूठे की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्लियर? ठीक। ये आपकी जो कलाई है, ये जो कलाई है, इसको हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। इसके आगे बढ़िए, ये रहा मेटाकार्पल, और ये आपकी फिंगर आगे, इसे बोलते हैं फ्लेंजेस। नाम याद हुआ? नाम याद आया? रेडियस, अल्ना, सॉरी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। याद हुआ? गिन लेते हैं। एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3 हो गई। 8 हो गई कितनी? कलाई। 5 हो गई आपकी मेटाकार्पल, और 14 हो गई हड्डी। क्यों 14 हुई? इन 3 में तो आप देखिए 3-3 हड्डियां होती हैं, इन 4 में 3-3 हड्डियां होती है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 4 तिहाई 12 होता है। लेकिन ये जो अंगूठा वाला हड्डी होता है ना, ये इसमें सिर्फ 2 हड्डियां होती हैं, इसमें 2 हड्डियां होती है, तो 12 2 14 हो गई 30। तो 30 इधर, 30 इधर, 60। क्लियर? लेग्स में आइए, लोअर में हमने अपर लिम्ब देखा, ठीक है, लोअर लिम्ब पे आइए। लोअर लिम्ब में एक लेग को लेते हैं, यहां से स्टार्ट होता है आपके, तो जो जांग होती है, जांग को हम बोलते हैं फीमर। आपके पूरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो होती है फीमर, जांग की हड्डी। जैसे ही वो घुटने पे पहुंचती है, जैसे यहाँ पे एल्बो पे पहुंच के 2 भाग में बटी थी, वैसे ही वहां भी सेम कंडीशन है। घुटने पे पहुंचती है, जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो बाउल रखा हुआ है, वो क्या करता है, आप लेग को आगे पूरा नहीं मोड़ सकते हो। ऐसे बैठोगे ना तो पैर पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ थोड़ी जाएगा, तो सपोर्ट करता है। खैर छोड़िए वो सब। आप जब बैठ रहे हो उसमें सपोर्ट करता है। जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर है, वहां से आपके लेग भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक को बोलते हैं टिबिया, एक को बोलते हैं फिबुला। टिबिया मेन जो बोन है टिबिया है, टिबिया के सपोर्ट में खड़ी होती है फिबुला। टिबिया बहुत शाइनी होती है, इंपॉर्टेंट। जैसे ही एंकल वाले एरिया में, जैसे यहाँ पहुंचे थे, ऐसे पैर में जहां पायल पहनते वाला एरिया आप देख रहे हो, एड़ी, ठीक है, वहां पे उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे था कार्पल, वहां पे है टार्सल, कार्पल, टार्सल। यहाँ पे मेटाकार्पल, वहां पे मेटाटार्सल। यहाँ फ्लेंजेस, सेम फ्लेंजेस। यहाँ 14, वहां भी 14। तो एक फीमर, अब वो घुटने को क्या बोलते हैं उसे मैंने नहीं पता, कटोरे को बोलते हैं पटेला। एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फेबुला। टोटल कितने हो गए? 4। एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फेबुला, 4 हो गई। आपका एंकल वाला जो एरिया है, यहाँ पे तो कार्पल 8 था, वहां 7 होगा, तो टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और 14 फ्लेंजेस।
30 हो गई, याद कर तो लिया, आप कुछ बचा बचा थोड़ी है। अब ये बोन को देखिए, कॉलर बोन, ये दिख रहा है कॉलर बोन, ये जो छड़ जैसा आपको दिख रहा है इसको क्लैविकल बोलते हैं। बैक आइए, ये वाला दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया पीछे वाला, ये जो छड़ जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लैविकल, कॉलर बोन, है ना। कहते हैं ना कॉलर बोन दिखनी चाहिए, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड होता है, तो कुछ बोलते हैं पता नहीं। ओके, ये कॉलर बोन है। और ये जो पीछे, मतलब क्योंकि स्केलेटन है तो दिख ही रहा है, ये पीछे वाला जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, स्कैपुला है। ये जब कॉलर बोन और स्कैपुला आके मिल जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ये आ गया और पीछे से ये स्कैपुला आ गया, दोनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रीटर्स। क्या बोलते हैं, ग्रीटर। तो ये आ गया कॉलर बोन 2, पीछे 2 स्कैपुला 4, 2 पेल्विक 6 हो गए, 126 याद कर लिए, इतना आसान है। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये लो ह्यूमरस, दिस इज अंगूठे की तरफ जो जाता है वो रेडियस होता है, और छोटी उंगली की तरफ जो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, अल्ना। तो ये अंगूठे की तरफ जा रहा है, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। ये आ गया कलाई, कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, इसको बोलते हैं कार्पल, इसको बोलते हैं हथेली को मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और ये आ गई उंगलियां जिसे हम बोलते हैं फ्लेंजेस। एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 फ्लेंजेस। याद हो गया। 4 इधर ले लीजिए, 2 केल्विक, 2 स्कैपुला। क्लियर। आइए लेग का, ये दोनों पेल्विक हैं, 2 पेल्विक हो गए, 2 पेल्विक हो गए। और लेग को यहीं से ही, एक सेकेंड, यहाँ पे लेग को याद करिए। देखिए ये क्या है, फीमर, सॉरी ये रहा फीमर, एक फीमर। ये आ गई पटेला, पटेला एक है जो कटोरे जैसा है, ये दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं ये, अरे गार्ड केबल मत बैठो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, नी। ठीक है, ओके। यहां से 2 भाग में, जो पतली वाली मैंने बोला सपोर्ट में खड़ी है, इसको बोलते हैं फेबुला। क्या बोलते हैं, फेबुला। ये जो दिख रही है चमकीली हड्डी भी इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं टिबिया, टिबिया। तो और ये आ जाइए नीचे, ये एंकल पे, इसको हम बोलते हैं टार्सल, दिस इज टार्सल। आगे आइए, पंजों से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। उंगलियों को देखिए, ये हो गई फ्लेंजेस, फ्लेंजेस। याद करिए, एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फेबुला, 4 ये हो गई, 7 हो गई टार्सल, 5 हो गई मेटाटार्सल और 14 हो गए फ्लेंजेस। टोटल हो गए, याद हो गया। कुछ है क्या, कुछ नहीं, याद कर लीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये है। हमने जो है बहुत ही आसानी से 126 हड्डियों को याद कर लिया। अपर लिम, लोअर लिम, क्लैविकल, पेल्विक, केल्विक, पेल्विक, स्कैपुला। याद, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, 80 तो यूं याद करेंगे। ओके, यहीं पे याद करिए। इसमें आ जाता है स्कल, स्टर्नम, रेप्स, वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज सैक्रम, सॉरी कॉकस। ठीक है, स्कल में टोटल होती हैं 29, यही लिख देती हूँ। स्टर्नम 1 है, रिब्स होती हैं 12 जोड़ी, यानी जोड़ा पेयर लिख देती हूँ। वर्टिब्रल कॉलम पहले स्टार्टिंग में 33 होते हैं, जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम है ये आपका, लेकिन अभी कितनी 26, 26। लिसन, स्कल की अगर मैं बात करूं तो जो इसमें 29 है, इसको बांट के दिखाती हूँ। 1 मिनट बेटा रुकिए। यस, स्कल को, इसमें आपका आ जाता है क्रेनियल बोन्स, यानी आपकी खोपड़ी की जो हड्डियां हैं। ब्रेन जाके देखना, फिर इसको पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है। क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स में आती है टोटल 8।
कितनी आती हैं? 8 आती हैं। आपने पढ़ा होगा फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेरेंटियल, पढ़ा है, टेम्पोरल, और 2 ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, जो हमें दिखती नहीं है, एथोमॉइड और स्फेनॉइड। स्फेनॉइड को बोलते हैं की स्टोन ऑफ द क्रेनियम। स्फेनॉइड क्या होती है? तितली जैसे आकार की होती है और बाकी के क्रेनियल बोन्स को क्या करती है? टच कर रही होती है। समझ में आया? तो 8 बोन्स हो गए। ऑक्सीपिटल हो गया, फ्रंटल हो गया, पेरेंटियल हो गया, टेम्पोरल हो गया। टेम्पोरल मतलब ये जो कनपट्टी वाली होती है, ये कनपट्टी वाली होती है, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल। आपके कान पे कोई खींच के मार दे तो आपका टेम्परामेंट क्या होगा? जब कोई मारेगा तब बताइएगा, जरूर लिखिएगा, ठीक है, कैसा लगा। खैर, तो ये होता है कनपट्टी वाली टेम्पोरल। 2 टेम्पोरल, 2 पेरेंटियल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 फ्रंटल और 2 छुपी होती हैं स्टेमॉइड और स्फेनॉइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बोन्स ये हो गई। फेशियल बोन्स जो हमारा फेस पे है, नाक में भी हड्डियां हैं। देखो नाक सॉफ्ट है, कार्टिलेज, लेकिन पीछे ये बोन्स दिख रही हैं, इधर बोन्स दिख रही हैं, इधर अंदर बोन्स दिख रही हैं, ये अपर जो ये लिप्स है, ये जॉ है, यहाँ बोन्स दिख रही हैं। तो ये सारी बोन्स टोटल होती हैं 14। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ, अच्छा लगेगा आपको। यस, नजल, ये नाक वाला ऊपर वाला एरिया देख रहे हो। लैक्रिमल बेटा यहाँ होती है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। ओके, आ गई मैक्सिला, ये अपर, एक इधर एक इधर, दिस इज मैक्सिला। ठीक है, ये दिस इज मैंडिबल, ये जो आपकी जॉ लाइन है ये मैंडिबल है, यहाँ से यहाँ तक गई है, ये मैंडिबल है, एक ही होती है। ठीक है, ओके, मैंडिबल एक होती है, 2 मैक्सिला होती है, इंफीरियर नसल होता है, फिर होता है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, ये जो चिक्स है ना, चिक्स दिख रहा है, 2 होती हैं जाइगोमेटिक। पेलेंटाइन क्या होता है? आ करोगे, ऊपर की साइड जब जाओगे, ऐसे आप अपने फिंगर से टच करना, पीछे की साइड जैसे जाओगे बहुत सॉफ्ट दिखेगा, लेकिन आगे टिप से जो लगे हुए ना, वो पेलेंटाइन, वो बहुत टफ होता है, मतलब सॉलिड होता है, वो होता है पेलेंटाइन। दिखते नहीं है, यहाँ पे देख पाओगे आप। सी, ये आपको दिख रहा है पेलेंटाइन बोन्स। ये ऊपर, ये मैक्सिला यहाँ लिखा हुआ, ये मैक्सिला होता है। वूमर, और फिर वूमर आती है। वूमर कौन सी? वूमर ये है, यहाँ पे एक ही होती है, ये आपके नोज को ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये होती है वूमर। तो ये हमने इतना नहीं, बस इतना याद रखे, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, कि हाँ भाई 14 बोन्स फेस में होती हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। समझ में आया? बची कितनी? 6, 3 MIS, एलिकस, इंकस, स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी जान की, सबसे छोटी कान की। याद हो गया, जान की, देखिए राइमिंग बन गई। ओके, तो हमने अभी स्कल को देख लिया। ऑलराइट, अब आ जाइए आप अपने इस रिब्स पे। 12 जोड़ा होता है। रिब्स 3 प्रकार का होता है बेटा, एक होता है सच्चा, एक होता है झूठा, और एक होता है तैरता हुआ, उड़ता हुआ, भागता हुआ। ठीक है, एक्चुअल में इसको तो मैं बताऊंगी किस आधार पे इसको बांटा गया। ध्यान से सुनिए, ये जो हड्डी आप देख पा रहे हो, ये पीछे से आगे आगे आपके स्टर्नम पे क्या हुई है? अटैच हो गई है। ये क्या हुई है? अटैच हो गई। दिख रही है आपको? अटैच हो रही है ना। जहां तक ये अटैच हो रही है मेरा बेटा, एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये जो आपको इतना एरिया दिख रहा है ना, दिस इज स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम। यहाँ पे मैं एक और कलर ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आप कहोगे मैम समझ ही नहीं आया। दिस इज कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस, बहुत ज्यादा टफ होता है। ये स्टर्नम जो है, ये जो आपकी पसलियां है पीछे आपके मेरुदंड से, ये दिख रहा होगा पूरा, तो ये पीछे से आके आपके यहाँ पे जुड़ जाती हैं। जुड़ी, जहां तक ये आपके कार्टिलेज से जुड़ रही हैं उनको हम बोलते हैं सच्ची हड्डियां। डायरेक्ट जुड़ रही हैं, कार्टिलेज मतलब होता है उपास्थि। अस्थियां उपास्थि से जुड़ती हैं, किससे? कार्टिलेज से। कौन सा कार्टिलेज है? इसे हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल मतलब ये होता है जो आपके रिब से संबंधित है, उसे हम कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल बोलेंगे।
ठीक है, जहां तक जुड़ रही है तो 1 से लेके 7, मतलब 1 to 7, 1 से 7 पेयर जो है जुड़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सच्ची हड्डियां। जो हड्डियां पीछे से आगे 8, 9, 10, ध्यान से सुनिए, 7 तक तो हो गई सच्ची, झूठी कौन सी है, 7 को छोड़िए, 8, 9, 10, ये 3 जो है पेयर, ये कौन सी है, झूठी हड्डियां। क्यों है, ये सीधा आके आपके स्टर्नम पे नहीं जुड़ रही है, उपास्थि से नहीं जुड़ रही है, बल्कि ये 7वीं पे आके ज्वाइंट हो गई है, 7वां वाला जोड़। उसके आगे 8वीं, 9वीं, 10वीं 3 जो है वो कौन सी है, झूठी है। क्यों, क्योंकि वो ये तो आ रही थी स्टर्नम पे जुड़ जा रही थी, उस पे कोस्टल कार्टिलेज लगा हुआ था उससे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जुड़ती है, वो 7वीं पे आके जुड़ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं झूठी। अब मैम ये उड़ने वाली कौन सी है जो आप बोल रही थी, आप देख पा रहे होगे, ये जो निकली हुई है ना, 11वीं और 12वीं, इनको हम बोलते हैं, ये कई क्वेश्चन पूछता है कि तैरती हुई कौन सी है, तो 11वीं और 12वीं है। 3 में हम डिवाइड करते हैं कि वो अस्थि उपास्थि से आके जो लगती है कोस्टल कार्टिलेज पे के द्वारा, मतलब एक पट्टी लगी होती है कार्टिलेज का, उसके द्वारा वो जुड़ जाती है हमारे स्टर्नम से, तो उस आधार पे हम 3 में डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया रेप्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये कितने होते हैं, 26, पहले 33 होते हैं, बाद में 26 बचते हैं। ओके, तो अब एक बार मैं आपको जोड़ के दिखा दूं तो अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सियल और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल में 80 थी, एपेंडिकुलर में 126 थी। ये जो हड्डियों का ढांचा खड़ा, इसी से याद कर लेते हैं। 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 60, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, 60, 120, बची कितनी, 6। 2 पेल्विक, ये बैठने में सहारा होता है, ये जो हमारा दिख रहा है ना, बैठने में जब आप बैठ रहे होते हैं, ये सहारा देता है, ठीक है। तो 2 पेल्विक हो गई 122, 2 कैल्विक हो गई 124, 2 ये हो गई पीछे, ये है ना चौड़ी वाली हड्डी स्कैपुला, हो गई 126, ठीक है। अब आ जाइए एक्सियल पर। एक्सियल की बात करें, 29 स्कल में आती हैं, जिसमें से 14 हो गई आपके फेस की, 8 हो गई क्रेनियल बोन्स, 6 हो गई आपके ईयर पे, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। फिर आइए एक स्टर्नम और 12 पेयर यानी 24 रिब्स, यानी टोटल 25 कर लेते हैं, स्टर्नम से आके जोड़ता है, 25 ये हो गई, ओके। फिर उसके बाद आइए आपका मेरुदंड, ये 33 वैसे होता है, लेकिन हम जब बड़े होते तो कितना हो जाता है, 26, तो ये हो गई वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड में 26 हो गया। तो ये हमने याद कर लिया। आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खूब अच्छे से पढ़िए और समझना बहुत जरूरी है। जो लोग समझ जाते हैं, एक कहावत है, जो लोग समझदार होते हैं वो मतलब उनके लिए फिक्र कम होती है, तो समझदार बनिए, ठीक है। और ये समझ हर जगह डेवलप करिए, पढ़ाई हो या समाज में रहना हो, खूब अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, कभी मत भूलिए। और थैंक यू सो मच।